स्टेज पे आने के लिए कोई भी कामयाबी रातों रात नहीं मिलती है। लोग कहते हैं जी इस काम में बहुत लोग फेल हो जाते हैं। केवल वही फेल होता है जो रात को सुबह उठते ही कामयाबी चाहता है। हर चीज में कुछ टाइम तो लगेगा ना। कोई भी पौधा रात को बो दो सुबह फूल नहीं दे सकता। राइट। और जो फूल देता है एक रात में, वो फूल एक ही दिन में मुरझा भी जाता है। मैं इतना बड़ा ऑडियंस देख के बहुत खुश हूं। मुझे लगता है जैसे आप मेरे बेटे बेटियां हो, मेरे पुत्र एंड पुत्रियां। अगर मैं इधर मुंह करूं और इधर पीठ हो तो समझ लेना कि अब चिंता नहीं करनी, मैंने चने बहुत खाए हुए हैं आज। तो रुमाल वगैरह हाथ में रख लो। कई लोग आधे घंटे के बाद हंसते हैं। समझ में आने के बाद। मैंने 40 साल पहले स्टेज पर बोलना शुरू किया था। पिछले साल जनवरी में आईएमसी ज्वाइन किया। आईएमसी ज्वाइन करने से पहले तक मैं सिर्फ पैसे लेके ही बोलता था, लेकिन आईएमसी में आने के बाद बिना पैसे के बोलने से मजा आता है। पहले माइक पकड़ते ही शुरू करना पड़ता था। हेलो चेक चेक चेक, हेलो चेक 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 चेक। जितने भी सिंगर होते हैं ना, चलो चेक चेक चेक, वो चेक ही मांग रहे होते हैं, माइक चेक कोई नहीं कर रहा होता। तो जैसे इशारा होता है वहां से साउंड वाले से, चेक आपके घर पहुंच चुका है। हाँ जी माइक ठीक है जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हम हंसते हंसते कुछ सीखेंगे। आप 1.5 घंटे की फिल्म देखने जाओ शाहरुख खान की, पहाड़ भी होते हैं उसमें, नदियां भी होती हैं, समुंदर भी होता है, गाने होते हैं, म्यूजिक होता है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलेन होता है, स्टोरी होती है, पीछे बहुत कुछ बैकग्राउंड में है। तब भी 1.5-2 घंटे कंटिन्यूस देखना बहुत मुश्किल लगता है। यहां पर तो एक ही सरदार बोलने वाला है बस। इसलिए हंसते हंसते सीखने की कोशिश करेंगे। पहले मुझे ध्यान आया है, मैं अभी कल एक इलेक्शन मीटिंग में गया था। वहां पर एक नेताजी आए थे स्टेज पर बोलने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं ऑडियंस में बैठा था, मैं उनको देख रहा था। वो मैं दिखाना चाहता था वो कैसे बोल रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वहां पर बहुत मच्छर आ गए। तो क्या तालमेल था मच्छरों और उनका, वो मैं दिखाना चाहता हूं। जैसे वो स्टेज पे आए ना, ऐसे ही पहुंचते ही मैं तो भाइयों तो हमारे सामने 2 समस्याएं हैं। एक अंदर की है यार, एक बाहर की है। अंदर की समस्या में हमारे देश में अन्न बहुत कम पैदा होता है और खाने वाले तो बहुत ज्यादा है यार। बाहर की समस्या में हमारे देश में जो दुश्मन के हमले होते हैं, 1965 में, 72 में पाकिस्तान की साथ लड़ाई हुई। पाकिस्तान के फाइटर जेट यार जेब में गोली जा रही और उनकी फौज अलग अलग शहरों से कोशिश करते हुए, यार ये तो मौजे में घुस गई। सब बातें छोड़ो, अपना वोट मुझे देना। थैंक यू वेरी मच। मैं यहां पर ज्ञान बांटने नहीं आया हूं। मुझे नहीं लगता कि जो ज्ञान मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। जो किताबें मैं पढ़ता हूं वही किताबें आप पढ़ते हो, जो टेलीविजन मैं देखता हूं वही टेलीविजन आप देखते हो। फर्क सिर्फ इतना है, आप कहीं उस ज्ञान को भूल चुके हो और मैं केवल आपकी याददाश्त को दोबारा आपको रिमाइंडर देने आया हूं बस। जब हम बात करते हैं सफलता की, असफलता की, फेलियर की, सक्सेस की,
तो मुझे एक अपनी स्टोरी याद आती है। आज से कोई 15 साल पहले, जब मैं 45 साल का था, 45 इयर्स का, मेरी एज नहीं पूछिएगा प्लीज। तो 15 साल पहले जब मैं 45 इयर्स का था, नहीं कुछ कैलकुलेशन कर ली लोगों ने, उल्टा बोला है मैंने, तभी आप कैलकुलेट कर पाए हो। अब सही बोलूंगा फिर नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। आज से 45 साल पहले जब मैं 15 साल का था, स्कूल में पढ़ता था, मुंबई घूमने गया। वहां पर मेरे चाचा जी रहते थे। चाचा जी आप समझते हो, पिताजी के तो बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं यार, सब जानते हैं सब कुछ पहले से। मैं अपने चाचा जी के पास गया। 45 साल पहले, 45 इयर्स पहले, उनके घर की कीमत 25 करोड़ रुपए थी। आज का अंदाजा लगा सकते हो। 4 मंजिलों का घर, ग्राउंड फ्लोर पे वो खुद रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे उनके बच्चे रहते थे, सेकंड फ्लोर पे उनके नौकर चाकर, थर्ड फ्लोर पे एक ब्यूटीफुल बहुत बढ़िया जिम्नेजियम, जिम बना हुआ था, और टॉप फ्लोर पे हमारे जैसे गेस्ट। सुबह उठते ही चांदी की ट्रे में इंपोर्टेड क्रॉकरी में चाय आई, हाथ में उनके सोना, गले में चेन, और दीवारों पे कई अवार्ड मिलते हुए फोटोग्राफ्स। मैं 15 साल का स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने पिताजी के भाई को देख के हैरान हो गया, परेशान हो गया। दिमाग में आ गया कि जिंदगी में अगर पैसा कमाना है तो इतना ही कमाना है, अगर अमीर बनना है तो इतना ही बनना है। वापस अपने घर आया, पिताजी से कहा कि पापा मैं आपके भाई जितना अमीर बनना चाहता हूं। कहने लगे बेटा पढ़ाई तो पूरी कर ले। पढ़ाई पूरी हो गई। मैंने कहा अब बताइए। कहते बेटा शादी तो करवा ले। शादी हो गई। मैंने कहा बोलिए। बेटा बच्चे तो पैदा कर ले। बच्चे पैदा हो गए। मैंने कहा बताइए। कहते वापस जा अपने चाचा के पास, उसी से पूछ, क्योंकि जो अमीर बन चुका है वही बता पाएगा ना, दूसरा कहां बता पाएगा। मैं वापस गया मुंबई अपने चाचा के पास। जैसे ही मुंबई पहुंचा, जिस वो 25 करोड़ के घर में रहते थे, जैसे ही मैंने बेल की, वहां से कोई और आदमी बाहर आया। मैंने कहा यहां पर एक सरदार जी रहते हैं जो मेरे चाचा जी हैं। कहता नहीं जी वो तो ये घर छोड़ चुके हैं, घर बेच गए हैं। बहुत ध्यान से सुनना। कहता वो घर बेच चुके हैं और अब इसी गली के बाहर वो छोटा सा जो आपको घर दिखाई दे रहा है ना, वहां रहते हैं। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। जो बंदा मेरा आदर्श है, जिस बंदे को देखकर मैं जिंदगी शुरू करना चाहता हूं, वो बड़ा घर बेच के छोटे घर में क्यों चला गया। मैं वहां पर गया, मैंने वहां बेल की। मेरे चाचा जी बाहर आए। उनके हाथ में वो सोना नहीं था, गले में सोने की चेन नहीं थी। जब मैं अंदर गया तो वो इंपोर्टेड क्रॉकरी, इंपोर्टेड प्लेटें, वो चांदी की ट्रे नहीं थी। जो पहले मैंने लंबी लंबी गाड़ियां उनके घर के बाहर देखी थी, वो गाड़ियां भी नहीं थी। मैंने कहा चाचा जी ये कैसे हो गया। मैं तो आपको आदर्श मान के आपके पास आया हूं कि कुछ सीखूं, अमीर बनना चाहता हूं। ये कैसे हो गया कि आप के पास सब कुछ नहीं है। तो वो कहने लगे बेटा मेरा मन ऊब गया था, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मन ऊबना समझते हैं ना, मन भर गया। कहते मेरा मन ऊब गया था उस कार से, मैंने कार को त्याग दिया। मेरा मन ऊब गया था उस बड़े से घर से, मैंने घर को त्याग दिया। मेरा मन ऊब गया था उस सोने से, उस चांदी से, मैंने सोने चांदी को त्याग दिया। मेरा मन ऊब गया था उस अमीरी से, मैंने उस अमीरी को त्याग दिया। मैंने कहा चाचा जी आप मेरे आदर्श हो, अगर आपने सब कुछ त्याग दिया है तो मैं भी त्याग का ऐलान करता हूं। और मेरे चाचा जी कहते तेरे पास है क्या त्यागने के लिए। कहते मेरे पास वो सोना था, चांदी थी, कार थी, कोठी थी, बंगला था, तेरे पास क्या है त्यागने के लिए। मैंने कहा चाचा जी आपके पास अमीरी थी, आपका अमीरी से मन ऊब गया, आपने अमीरी को त्याग दिया। मेरे पास गरीबी है, मेरा गरीबी से मन ऊब चुका है, मैं गरीबी को त्यागने का ऐलान
अमीरी त्यागनी, अमीरी त्यागनी, अमीरी त्यागनी मुश्किल काम नहीं है। सोना छोड़ दीजिए, चांदी फेंक दीजिए, घड़ियां निकाल दीजिए, कारें फेंक दीजिए, घर बेच दीजिए, अमीरी त्यागी जा सकती है। लेकिन गरीबी को त्यागने के लिए आपको जूझना पड़ता है, आपको मरना पड़ता है, आपको सुबह शाम मेहनत करनी पड़ती है, और आपको ऐसे सेमिनार्स, ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करना पड़ता है। आप सब लोग अपनी गरीबी का त्याग करने के लिए तैयार हो? अगर ऐसा है तो आने वाले 2 मिनट पूरा शोर स्वस्थ जिंदगी IMC